होती है। अगर मोदी साहब का विजन ना हो, नितिन गडकरी साहब का विजन सपोर्ट ना हो एक दूसरे का, तो अच्छा यही तो मसले आते हैं जब आपकी कोऑर्डिनेशन ही अच्छी है। गुड न्यूज़ दे दी थी। मेरी तस्वीर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ हैं एज यूजुअल तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। जिनके माँ बाप इस दुनिया में ज़िंदा हैं, यकीन करें उनकी जितनी खिदमत करें कम है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी। सो देखते हैं ये क्या है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज टू गेट इट्स फर्स्ट पॉड टैक्सी सर्विस बिटवीन नोएडा एयरपोर्ट एंड फिल्म सिटी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ साल पहले हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी ने ड्रीम देखा था कि भारत के अंदर भी पॉड टैक्सी जैसे सिस्टम्स को लाया जाए और हमारे देश को भी अदर देशों की तरह यूनिक बनाया जाए। तो फाइनली अब इसके ऊपर काम होना शुरू हो गया है। बहुत जल्द हमारे देश के अंदर भी ये हवा में लटकती हुई पॉड टैक्सीज देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर करंट टाइम अपडेट के हिसाब से माने तो भारत के नोएडा एयरपोर्ट्स और बनने वाली फिल्म सिटी के बीच में इन पॉड टैक्सीज को ऑपरेट किया जाएगा। साथ ही में कुछ अपडेट्स तो ये भी बता रहे हैं कि जैसे इस एयरपोर्ट में फ्लाइट्स का संचालन शुरू होगा, वैसे ही इन पॉड टैक्सीज को भी ऑपरेट कर दिया जाएगा। आमतौर पर बात करें तो पॉड टैक्सी अब कई पश्चिमी देशों में आवागमन का एक लोकप्रिय साधन है। वहीं एक पॉड टैक्सी के अंदर 4 से 6 यात्री सफर कर सकते हैं। यहाँ पर इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक फाइनली DPR यानी डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट कर दिया है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी 13 जून 2021 को सौंपी गई थी। टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर 14 किलोमीटर के अंदर इन पॉड टैक्सीज को ऑपरेट किया जाएगा, जो कि कनेक्ट करती हैं एयरपोर्ट टू फिल्म सिटी। वैसे DPR रिपोर्ट्स में कुछ बड़े अधिकारियों ने ये सुझाव दिया है कि इनको एलिवेटेड ना बना करके नॉर्मली सिंपल रोड्स पे ही ऑपरेट किया जा सकता है और शायद ऐसा किया जाए। अभी ये चीज़ें कंफर्म नहीं हैं। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट के बारे में बात करें तो 862 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट को बनाने में खर्च किए जाएंगे और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की जो डेट रखी गई है वो 2025 तक रखी गई है। एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ पर एक दिन के अंदर 5000 से भी ज़्यादा लोग इन पॉड टैक्सीज का सहारा लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि ये एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है, जिससे फिल्म सिटी भी कनेक्टेड होगी और बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करेंगे, जिससे उन्हें एक अच्छी फैसिलिटी मिलेगी और टूरिज्म से भी हमारे देश की GDP में ग्रोथ देखने को मिलेंगी। आप एग्जाम्पल के तौर पे दुबई की बात कर सकते हैं। सो ये कॉन्सेप्ट हमारे देश की ग्रोथ के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। क्या बात है। नितिन गडकरी साहब ये ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं। कितना फोकस, कितना कंसंट्रेट अपने कंट्री को लेके, अपनी कितना मतलब इंडिया की मेन तरक्की की वजह ही ट्रांसपोर्ट, आपका एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह का कनेक्ट होना। अब ये एक बहुत ही यूनिक चीज़, कमाल की चीज़, यूनिक आइडिया। टैक्सी इतनी पोर्टेबल टाइप की, एक छोटी सी और क्यूट सी लग रही है। और फिलहाल ये क्या कब तक का 2025 तक का इनका माइंड है कि हम लॉन्च कर दें, मार्केट में आ जाए और ये लोग इससे फ़ायदा उठाएं। अच्छा, इस तरह की डेवलपमेंट से टूरिज़्म बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली लोग आएंगे और आपके कंट्री तरक्की करेगा। अच्छा, DPR सबमिट हो चुका है और 2025 तक ये रेडी हो जाएगी। ठीक है, और हो सकता है कि रोड पर ही चले। हाँ, लेकिन मैं एक बात पे हैरान हूँ कि 862 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल, आवाम की शुद्ध आवाम की सहूलत, आवाम का फ़ायदा, आवाम और फिर इससे मुल्क का फ़ायदा। जब आवाम का फ़ायदा। अच्छा, मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं? कह रहे हैं कि 4 तक। 3-4 लोग। यानी कि टैक्सी की तरह यूज़ होगी और एक यहाँ से कैपेसिटी अगर मैं कहूँ तो वही होगी, एप्लीकेशन की तरह बुकिंग हो जाया करेगी। इस तरह से चीज़ें होंगी और लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे। फ़िलहाल अभी एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी तक का इनका माइंड है, फिर उसके बाद मज़ीद ये चीज़ें आएंगी
और मज़ीद दूसरी जगह पर भी ये चीज़ होगी, मज़ीद कॉमन हो जाएगा ना हाँ। फिर लेकिन तो ये है कि time- कुछ चीज़ें होती हैं जो नई चीज़ आती है तो छोटे लेवल पर ही होती है, ताकि ट्रायल बेस ही होता है उसका, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा, अच्छा कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और ये कॉस्ट की वजह से सिर्फ अभी छोटे से लेवल पे स्टार्ट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये जापान में, चाइना में है, मुझे लग रहा है। और ये वाकई एक, जैसे हमारे यहाँ ब्रिजेज़ होते हैं, ब्रिज पे एक गाड़ी चलती है, ये ब्रिज से लटकती है, अच्छा ये लटकती हुई एक तरह से मेट्रो टाइप होती है, लेकिन ये इसको टैक्सी कह रहे हैं। मैं समझता था मेट्रो है ये। अच्छा और मेट्रो जो लटक के चल रही होती है, एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, मतलब एक चैम्बर समझ लो, कुछ भी समझ लो, वो लटक के जा रहा होता है। अच्छा तो ये चाइना में और काफ़ी वीडियोस नहीं, में, तो ये तो ऑन ब्रिज ही थी। ये तो रोड पे चल रही थी, और वो चाइना वाली जो है वो लटक के चलती है, जापान में, चाइना में। तो वो ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि इसको हम यही वाला करें, ऑन रोड वाला ही करें, और मेरे ख्याल में शायद यही होगा, क्योंकि उसके लिए मेरे ख्याल में कॉस्ट और बढ़ जाएगी शायद। लेकिन नितिन गडकरी का मतलब माइंड सेट कितना मतलब वर्क कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और इनके साथ बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। अच्छा एक नितिन नहीं, गडकरी बहुत अकेले, सारी। अच्छा एक और मैं मज़े की आपको बात बताऊँ, नितिन गडकरी साहब अकेले कुछ भी नहीं कर सकते जब तक गवर्नमेंट साथ न दे, जो मेन गवर्नमेंट होती है। अगर मोदी साहब का विजन ना हो, नितिन गडकरी साहब का या विजन, सपोर्ट ना हो एक दूसरे का, तो अच्छा यही तो मसले आते हैं जब आपकी कोऑर्डिनेशन ही अच्छी नहीं होती मिनिस्टर्स के साथ, गवर्नमेंट की, पीएम की, तो उस वहीं पर ही तो मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। अच्छा हर शख्स को अपनी अना की पड़ी होती है। अगर सबका, गवर्नमेंट का सबका एक मुद्दा, एक पॉइंट फिक्स हो जाए, आवाम का फ़ायदा, आवाम का फ़ायदा, आवाम का फ़ायदा बस, बिल्कुल ऐसे ही। और मुल्क की तरक्की, तो उसके बाद मैं कहता हूँ कोई भी आर्गूमेंट, बहस, अनापरस्तियाँ, अपना नाम, मेरा नाम, ये चीज़ें सब ख़त्म हो जाए। अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि मोदी जी मतलब उनका तो, उनकी तो जितनी तारीफ़ करूँ मतलब घंटों गुजर जाएंगे, लेकिन तारीफ़ें ख़त्म नहीं होंगी, जितना काम उन्होंने किया है और जिस तरीके से अपने आप को उन्होंने मनवाया है। लेकिन मैं देख रही हूँ नीचे उनके बाद जो हैं वो सबके सभी ऑनेस्ट हैं, सभी के सभी लॉयल हैं। भाई होता पता अब ये देखिए, इनको देखिए, गवर्नमेंट होती जिसकी है वो अपनी ही मर्ज़ी से बंदे लाते हैं, जो जीतते हैं, आवाम के नुमाइंदे होते हैं, तो उसी विजन के लोग होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये अगर चीज़ एक पेज पर अगर ये लोग हैं तो ही तरक्की है। अगर आपस में ही मामलात ख़राब हों, होता क्या है कि यार एक चीज़ हो रही है और किसी के जहन में हो गया यार ये मेरी कोशिश थी, मेरा नाम होना चाहिए, मेरा तो नाम ही नहीं आ रहा, एक शख्स कह रहा है नहीं यार मेरा नाम होना चाहिए, तो वहाँ पर क्या होगा, आवाम का तो फ़ायदे का मकसद ख़त्म हो गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है। चीज़ इस तरह प्रोजेक्ट ही दब जाते हैं, रुक जाते हैं। अच्छा मेरा जहाँ तक मतलब मैं जानती हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ अभी इन चीज़ों के हवाले से, लेकिन एक अपना पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगी कि मेरे हिसाब से इंडिया में अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए थी। इतने रिलीजियस, इतने कल्चर्स, ये बहुत लैंग्वेजेस, ठीक है, फिर इतने मिनिस्टर्स, हर मतलब इतना बड़ा इंडिया है, ठीक है, हम उनके सामने बहुत छोटे हैं, हम इतने अनस्टेबल हैं और वो लोग इतने स्टेबल हैं। मैं कहता हूँ ये इन चीज़ों में, पॉलिटिशियन में बहुत बड़ी पॉइंट की बात आपने की है, बहुत ही गहराई की बात है कि वाकई ही इंडिया में बहुत ही ज़्यादा अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग मज़हब के लोग स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको संभाल रहे हैं, उनको लेकर चल रहे हैं। आपने लैंग्वेज सुना कितनी है, हर थोड़े से किलोमीटर फासले के बाद लैंग्वेज चेंज, हर अलग तरह के लोग, कल्चर चेंज, सकाफत चेंज, तो उन सबको कंट्रोल रखना और अच्छे तरीके से डेवलप करना, मैं कहता हूँ कमाल की बात है, अनबिलीवेबल। इतना बड़ा कंट्री और इस तरीके से स्टेबल, अनबिलीवेबल। मैं हैरान हूँ। अब जितनी भी जो भी वीडियोस होती हैं मोदी जी से रिलेटेड, इतने पॉजिटिव कमेंट्स, इतने पॉजिटिव, कमाल की बात। अच्छा आपको पता है अब हमारे यहाँ इमरान खान का भी चैनल बना है, व्लॉग्स चैनल, जिस पे अभी स्टार्ट ही हुआ है। अच्छा। ये यहीं से इंडिया से समझो इन्होंने आइडिया लिए कि वहाँ पर भी ये चीज़ है, मोदी जी से रिलेटेड वीडियोस बनती हैं, वहाँ के उनके चैनल्स हैं और सोशल मीडिया पे वो लोग एक्टिव हैं। अब यहाँ पे होश आ रहा है, अब होश, यानी कि हमें 10-10 साल बाद सौ के हर चीज़ में होश आता है। एक नॉर्थ के इलाकों की तरफ इमरान खान विजिट कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छा, अगर एक मतलब एक रफली बोलूँ मैं, तो हम इंडिया से कितने साल पीछे हैं? यार तकरीबन 40-50 साल तो पीछे चल रहे हैं। बस आप मतलब डेवलपमेंट में अगर आप मैं ये बात सवाल करूं ना ही करें तो शर्मिंदा ना करें। तो खैर बहरहाल
इंडिया की अपनी डेवलपमेंट है, उनके अपने हैं, और यहाँ पर भी बस ये सब अगर यहाँ पे भी सेंसियर, हो, बिल्कुल। अगर मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, अगर लोग सेंसियर हो जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मामला बहुत सुधर जाएंगे, बहुत। अब देखें ना आप अब इस भी अगर होश आ जाएगा तो मैं कहती हूँ अब ये बहुत कुछ अब अच्छा। आपको यकीन आ रहा है कि यार ये इस तरह की पोर्टेबल टाइप की छोटी सी टैक्सी टाइप इतनी खूबसूरत सी, इतनी क्यूट सी चलेगी इंडिया में। बिल्कुल, बिल्कुल कितना मतलब है कि कोई अगर उस वहाँ की वीडियो बनाकर कोई शेयर करे, और बाहर की जो विजिटर्स कोई यकीन ही नहीं करेगा। होगा, मतलब कमाल की बात। ये एशियन कंट्री है, वाओ। नितिन गडकरी का जो विजन है, मैं सलाम करूंगा, बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा कि अपने काम को लेके इतना सीरियस हैं और इतना मतलब है। वो देखो सोलर हाईवेज, इलेक्ट्रिक हाईवेज, कमाल है यार, मतलब अच्छा, और भी मिनिस्टर्स होंगे, लेकिन मैंने इनके बारे में बहुत सुना है कि इन्होंने बड़ा काम किया है। और वो देखे ना इंस्टीट्यूट, रेल और ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, तो मैं कहता हूँ यहाँ तो बात ही ख़त्म हो जाती है, खत्म हो जाती है, बात ही खत्म हो जाती है। कमाल है यार। दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आप लोगों से मुलाकात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।